तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स क्या होते हैं। ओके, तो आइसोटोप्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होता है। मतलब परमाणु भार भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो क्या बताएंगे, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया, एग्जाम्पल के तौर पे बताया क्लोरीन 17Cl35 और 17Cl37। ओके, अगर इसमें देखें तो परमाणु क्रमांक आपका समान है। क्या है, परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक दोनों में 17 है, लेकिन परमाणु भार देखें तो दोनों में अलग है। ये देखिए 35 है परमाणु द्रव्यमान, और इसमें देखें अगर तो इसमें कितना है 37। राइट, तो क्या बताया, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये दोनों लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी में आगे एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड जो पॉइंट बताया गया वो क्या बताया गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। मतलब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो एक और एक और एक। ओके, परमाणु क्रमांक सभी का एक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 2 3 होती है। 1 2 3, देखिए 1 2 एंड देन 3। ओके, आगे देखिए समस्थानिकों के अगर गुण की बात की जाए तो देखिए ज़रा क्या बताएंगे, समस्थानिक जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ओके, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती हैं, परंतु न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुण जैसे कि घनत्व हो गया, क्वथनांक हो गया, ये सब अलग अलग होते हैं। चूँकि ये तत्व समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए इनके भौतिक गुण भी अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। ओके, चूँकि परमाणु क्रमांक समान है तो आवर्त सारणी में एक ही जगह पे ये रखे जाते हैं। ओके, अब लिख लेते हैं इसके उपयोग। अच्छा, इसी का एक पॉइंट और बताया गया, क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ ऐसा समस्थानिक है जिसके सभी समस्थानिकों का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रियम को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, प्रोटियम को 1H1 बोलते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 बोलते हैं और इसको 1H3 बोलते हैं। ओके, आगे देखिए इसके उपयोग देख लेते हैं। तो क्या बताएंगे, समस्थानिकों के उपयोग जो होते हैं उसमें इनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में करने में होता है। मतलब जो यूरेनियम 235 है ये एक समस्थानिक है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। ओके, जीवाश्म की आयु सीमा ज्ञात करने के लिए कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का समस्थानिक क्या होता है, C14 होता है। ओके, आयोडीन की समस्थानिकों का उपयोग घेंगा रोग के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब घेंगा रोग है उसके उपचार के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उसका उपचार के लिए कोबाल्ट CO के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो याद रहेगा, सबसे पहला क्या है, यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में, कार्बन C14 का उपयोग आयु सीमा ज्ञात करने में, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग में, कैंसर के उपचार का उपयोग कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। ओके, आगे देखिए ज़रा,
अगर नेक्स्ट बात करें तो अगला अगला क्या आता है समभारिक। समभारिक का मतलब इसी से निकलता है सम और भार। ओके, मतलब वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि 18 आर्गन 40 और 20 Ca 40। तो क्या है, परमाणु क्रमांक अलग समान है, या ये बोलते हैं परमाणु संख्या समान है। ओके, परमाणु संख्याएं आपकी कैसी हैं, परमाणु संख्या देखो एक ये है एक ये है, मतलब क्या है, अलग अलग है। कैसी हैं, अलग अलग है। जबकि ये 40 है ये 40 है, इसका मतलब परमाणु भार कैसा है, समान है, परमाणु भार समान है। तो क्या बताओगे, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं समभारिक कहलाते हैं। ओके, आगे आता है समभारिकों के गुण। तो क्या बताएंगे, समभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु इनके इस रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग होंगे तो रासायनिक गुण सीधा सा अलग, चूँकि एलिमेंट अलग हो जाएगा। जैसे 18 पे आर्गन था और 20 पे कैल्शियम है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, समभारिकों के मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब समभारिक जो होता है उसके मूल कण अलग हो जाते हैं। मूल कण मतलब ये पोटेशियम अलग होता है, आर्गन अलग होता है और कैल्शियम अलग होता है, ये मूल कण है। अलग अलग हो जाएंगे तो उनके भौतिक गुण रासायनिक गुण सब चेंज हो जाएंगे। आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है, पता है क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होता है, राइट। अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो ये अलग अलग रखे जाएंगे। समभारिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। मतलब अगर समभारिक है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दिए जाए सदैव समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण समभारिक रेडियो एक्टिव गुण समान या असमान होते हैं। मतलब नाभिकीय संरचना अलग अलग होने के कारण समभारिकों में रेडियो एक्टिव गुण असमान होता है। ओके, दोनों हो सकते हैं, समान या असमान। आगे देखते हैं जरा सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। ओके, कौन सा, सम न्यूट्रॉनिक। तो क्या बताएंगे, आइसोटोन्स जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोन्स। ओके, तो क्या बताएंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, कौन से, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। मतलब सम और फिर न्यूट्रॉन, तो वे तत्व जिनमें परमाणुओं की न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग होती हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स जो दिखाया, एग्जाम्पल में क्या बताया, 6C14 एंड 7N15 एंड 8O16। देखिए अलग अलग है। अगर न्यूट्रॉन देखें हम यहाँ पे तो न्यूट्रॉन कितने लिखे हैं, 14 से 6 गया, एक में 15 से 7 गया, एक में 16 से 8 गया। ज़रा बताइए, तीनों में अलग अलग है, इसमें कितना निकलेगा, 14 से 6 8, 15 से 7 गया 8, 16 से 8 गया 8। अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या बताई, समान है। तो देखो न्यूट्रॉन समान निकले, लेकिन परमाणु क्रमांक 6 है, 7 है, 8 है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार भी अलग अलग है। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो इसलिए कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ओके।